हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ। और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती का महत्व। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग का एक वीडियो और हम देख चुके हैं, जिसमें क्या है, जैसा आपके सिलेबस में है मटेरियल में उसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें क्या था, इन द व्यू ऑफ बहुत सारी चीज़ें से, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, सॉइल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, ये सारी बहुत सारी चीज़ों के आधार पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये था। उसके अलावा एक बार फिर आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल इंपॉर्टेंस देखेंगे नेचुरल फार्मिंग का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए और याद रखिए इसे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। सबसे पहले सारे पॉइंट्स हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, ध्यान करिए इसको। रेस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, reduces कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये सेकेंड पॉइंट है। फिर प्रोड्यूसेस केमिकल फ्री फूड, रसायन मुक्त भोजन उत्पन्न करना, थर्ड पॉइंट है। एनहेंसेस न्यूट्रिएंट, नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र में सुधार। ठीक है, फिर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पर्यावरण के अनुकूल। प्रमोट्स डाइवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ावा देता है, ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। इंप्रूव्स क्लाइमेट रिसाइलियंस, जलवायु सहनशीलता में सुधार, ये हो गया आपका सेवंथ पॉइंट। और एनकरेजेस फार्मर सेल्फ रिलायंस, किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है, ये हो गया आपका 8 पॉइंट। और सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या स्थायित्व स्थिरता का समर्थन। ठीक है, ये हो गया आपका 9 पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपके 9 पॉइंट, दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन। ठीक है, तो ये सारे 9 पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। इन द व्यू ऑफ आता है तो आप उस टॉपिक को उठा के लिखेंगे। इन जनरल पूछा जाता है राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, बस इतना क्वेश्चन है, तो आप इन पॉइंट्स को ऐड करेंगे। ओके, चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। ये हम 2-3 वीडियो से हम देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग क्या करता है, इंप्रूव करता है किसको, सॉइल हेल्थ को, सॉइल स्ट्रक्चर को किस तरह से इंप्रूव करता है, बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हेल्दी सॉइल लीड्स टू बेटर क्रॉप ग्रोथ एंड रिसाइलेंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसके कारण हमने क्या किया, हेल्दी सॉइल बनाया, और हेल्दी सॉइल क्या किया, बेटर क्रॉप ग्रोथ दिया, हायर रिसाइलेंस दिया और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी भी दिया। ठीक है, फिर थर्ड में क्या हम लिख सकते हैं कि मिनिमल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज मिनिमम किया, जिसके कारण क्या हुआ कि सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ और ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स भी इंप्रूव हुए। ठीक है, तो मिट्टी की संरचना, जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों को सुधारता है क्या, नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है, आप ध्यान में रखिए किस तरह से हुआ, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाता है, हेल्दी सॉइल बनाता है, और हेल्दी सॉइल क्या करता है, क्रॉप ग्रोथ को इंप्रूव करता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हम रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण ही हमारा सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, रेस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, किस तरह से रेस्टोर किया जाता है, ये उसका डिटेल है, इसको भी आप 2-3 पॉइंट में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। कैसे रिड्यूस हो रहा है, सिंस केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड, फार्मर बिकम सिग्निफिकेंटली चीपर। ओके, क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये महंगे होते हैं, और इस तरह से इनका यूज अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है। ठीक है, इनपुट्स लाइक जीवामृत, मल्चिंग एंड सीड ट्रीटमेंट्स आर मेड यूजिंग लोकल लो कॉस्ट मटेरियल्स। इनकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, जीवामृत यूज कर रहे हैं, मल्चिंग यूज कर रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किससे, बीजामृत से। तो क्या होता है, जो कि क्या होते हैं, लोकल होते हैं और लो कॉस्ट होते हैं, तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान करिए कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाता है, और उसकी जगह हम लो कॉस्ट और लोकल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि जीवामृत, मल्चिंग, बीजामृत, तो जिससे भी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो रहा है। तो रासायनिक उर्वरकों को और एक कीटनाशकों के उपयोग को कम करता है नेचुरल फार्मिंग। ओके, चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। प्रोड्यूसेस केमिकल फ्री फूड।
ठीक है, केमिकल फ्री फूड बनाता है नेचुरल फार्मिंग। कैसे होता है ये? क्रॉप्स ग्रोन अंडर नेचुरल फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, एंड रेसिड्यूज, क्योंकि हमने केमिकल का यूज नहीं किया है तो जो प्रोड्यूस बना है उसमें भी क्या केमिकल्स होंगे? नहीं होंगे, तो वो क्या होगा? हेल्दी होगा। ओके, जिसमें रेसिड्यूज नहीं होंगे, किसमें केमिकल्स नहीं होंगे, दिस प्रोड्यूस आर हेल्दियर, सेफर एंड ऑफन रिचर इन टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट में ये रिच होगा। सेफ, हेल्दी एंड न्यूट्रियस क्रॉप बनाता है कौन? नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो सुरक्षित, स्वस्थ और पोषक फसलें बनाता है नेचुरल फार्मिंग, और फूड को हेल्दियर बनाता है, फूड को टेस्टियर बनाता है, फूड को न्यूट्रिशियस बनाता है, ठीक है, और इस तरह से हमारे समाज को, हमारी पॉपुलेशन को एक हेल्दी फूड सप्लाई करने का काम भी कौन कर रहा है? नेचुरल फार्मिंग। चलिए फोर्थ पॉइंट में हम चलते हैं। इट एनहेंसेस नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ठीक है, प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र में सुधार, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं, एनहेंसेस, सॉरी, enhances natural nutrient cycling, ठीक है, तो ये आप मेन पॉइंट में भी था, ये enhances natural nutrient cycling, ठीक है, प्राकृतिक पोषक तत्व चक्र में सुधार। नेचुरल फार्मिंग प्रमोट्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द सॉइल, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट रूट्स वर्क टुगेदर टू कंटिन्यूअसली सप्लाई न्यूट्रिएंट्स विदाउट एक्सटर्नल इनपुट, ठीक है। तो क्या होता है जब हम एक्सटर्नल इनपुट नहीं डालते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक मैटर है और प्लांट रूट्स है, ये सब एक साथ काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग करते हैं और इस तरह से क्रॉप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म मेंटेन दी न्यूट्रिएंट फ्लो, ठीक है, तो मिट्टी के जीव पोषक तत्व प्रवाह को बनाए रखते हैं। इस तरह से जो नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल फार्मिंग के थ्रू एनहेंस कर रहे हैं, ठीक है, इट एनहेंसेस द नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पर्यावरण के अनुकूल। नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? पर्यावरण के अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक केमिकल का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है? सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी कम होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम, प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन एंड सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है, इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है, डिग्रेडेशन को कम करता है, सॉइल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, और लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, प्रदूषण और मिट्टी की क्षति को कम करता है नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट आप याद रखेंगे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल या पर्यावरण के अनुकूल। सिक्स पॉइंट है, प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी। ये हम कई बार देख चुके हैं कि नेचुरल फार्मिंग है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट्स करती है। नेचुरल फार्मिंग एनकरेजेस द प्रेजेंस ऑफ अर्थवर्म्स, पॉलिनेटर, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है, या आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है अर्थवर्म, सेकेंड है पॉलिनेटर्स, थर्ड है बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, फोर्थ है बर्ड्स एंड फिफ्थ है माइक्रोब्स। ये सारी चीजें जो है वो जब सॉइल में रहती है, हमारे इन्वायरमेंट में रहती है, तो ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को एनकरेज करती है, ठीक है। अ डाइवर्स इकोसिस्टम नेचुरली कंट्रोल्स पेस्ट एंड स्ट्रेंथन द क्रॉप ग्रोथ, ठीक है, सपोर्ट्स अर्थवर्म, इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो नेचुरल फार्मिंग क्या कर रहा है? अर्थवर्म को सपोर्ट कर रहा है, इंसेक्ट्स को और पॉलिनेटर्स को सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह से वो क्या कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी को एनकरेज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। केचुए, कीट और कर्ताओं का संरक्षण करता है कौन? प्राकृतिक खेती या नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। इट प्रमोट्स दी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को बढ़ावा देता है, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है, इंप्रूव्स क्लाइमेट रिजाइलेंस, जलवायु सहनशीलता में सुधार। Practices like mulching, mixed cropping, soil cover help to retain the soil moisture and regulate temperature, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस? मल्चिंग, सेकेंड है मिक्स्ड क्रॉपिंग, थर्ड है सॉइल कवर। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं? सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। दिस मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंस टू ड्रॉट्स, हीट वेव्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर। इसके कारण क्या होता है? जब सॉइल मॉइस्चर बराबर रहता है,
ऑप्टिमम रहता है और सॉइल टेम्परेचर भी ऑप्टिमम रहता है, आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ऑप्टिमम रहता है, तब क्या होता है, क्रॉप जो होते हैं वो मोर टॉलरेंट हो जाते हैं। किसके लिए? ड्रॉट्स के लिए, हीट वेव्स के लिए और अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल फार्मिंग जो है वो क्रॉप टॉलरेंस को बढ़ाता है। किसके प्रति? चेंजिंग क्लाइमेट के प्रति। ठीक है, तो इट हेल्प्स क्रॉप टॉलरेंस, ड्रॉट एंड हीट। ठीक है, तो फसलों को सूखा और गर्मी झेलने में मदद करता है। ठीक, तो जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, जो सूखा आ रहा है या बाढ़ आ रहा है या बहुत हीट है, इसको क्रॉप को बचाने का काम करता है नेचुरल फार्मिंग थ्रू मेंटेनिंग द सॉइल मॉइस्चर एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 8th पॉइंट, एनकरेजेस फार्मर सेल्फ रिलायंस, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हेल्प करता है। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फार्मर्स डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल केमिकल इनपुट्स। ठीक है, दे रिलाई ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द फार्म, इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस एंड रिड्यूसिंग फार्मर फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, क्या होता है, जिसके कारण उनकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है और फाइनेंशियल रिस्क जो है वो कम होता है। ठीक है, reduces डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, बाहरी संसाधनों पर निर्भरता को कम करता है। कौन? नेचुरल फार्मिंग, एंड एनकरेजेस फार्मर्स सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करना। नेचुरल फार्मिंग बिल्ड सॉइल फर्टिलिटी ओवर टाइम एंड इंस्टेड ऑफ डिप्लीटिंग इट। ठीक है, क्या कर रहा है ये? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इट एनकरेजेस, इट एंश्योर्स स्टेबल यील्ड एंड हेल्दी लैंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, एक स्टेबल यील्ड का बढ़ाता है, बनाता है और लैंड को हेल्दी बनाता है फॉर फ्यूचर जनरेशन। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल फार्मिंग है वो सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, फिर लैंड को हेल्दी बना रहा है, फिर स्टेबल यील्ड मेंटेन कर रहा है और सॉइल फर्टिलिटी को इस तरह से बना रहा है कि वो फ्यूचर जनरेशन में भी काम आ सके। ठीक है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए मृदा उर्वरता बनाए रखता है। कौन? नेचुरल फार्मिंग। इट सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या दीर्घकालिक स्थिरता का समर्थन करता है। तो ये हो गया आपके 9 पॉइंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाँ, ये 9 जो है वो सारे हमारे इंपॉर्टेंस है किसके? नेचुरल फार्मिंग के। ठीक है, तो इन 9 पॉइंट्स में अगर आपको पूछा जाता है कि नेचुरल फार्मिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप सारी ये 9 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो हम इसका एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, reduces cost of cultivation, produces chemical free food, enhances natural nutrient cycling, environmentally sustainable, promotes biodiversity, improves climate resilience, encourages farmers self reliance और supports long term sustainability। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं आपके? इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ओके, ये 9 पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये 9 पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए। जब भी इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।